के एन सिंह की जीवनी। के एन सिंह, जिनका जन्म 1 सितंबर 1908 को देहरादून में कृष्ण निरंजन सिंह के रूप में हुआ था, भारतीय सिनेमा में एक प्रमुख व्यक्ति थे जो अपनी प्रतिष्ठित खलनायक भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। चंडी प्रसाद सिंह के पुत्र, जो एक पूर्व भारतीय राजकुमार और एक प्रमुख आपराधिक वकील थे, के एन सिंह से शुरू में अपने पिता के पदचिन्हों पर चलने की उम्मीद की गई थी। हालांकि अपने पिता द्वारा एक स्पष्ट रूप से दोषी व्यक्ति का कुशल बचाव देखने के बाद उन्होंने कानूनी पेशे से किनारा कर लिया। इसके बजाय के एन सिंह ने खेलों को आगे बढ़ाया, भाला फेंक और शॉट पुट में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनके एथलेटिक कौशल ने उन्हें 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना। हालांकि भाग्य ने कुछ और ही सोच रखा था। जब उनकी बहन बीमार हो गई और कलकत्ता में उसकी आंख की सर्जरी की आवश्यकता पड़ी, तो सिंह 6 भाई बहनों में सबसे बड़े होने के नाते उसकी देखभाल करने के लिए अपने ओलंपिक सपनों को त्यागने का फैसला किया। इस निर्णय ने अनजाने में उन्हें एक महान फिल्मी करियर की राह पर डाल दिया। कलकत्ता में के एन सिंह की मुलाकात पारिवारिक मित्र पृथ्वीराज कपूर से हुई, जिन्होंने उन्हें निर्देशक देबाकी बोस से मिलवाया। बोस ने सिंह को 1936 की फिल्म सुनहरा संसार में अपनी पहली भूमिका की पेशकश की, जो भारतीय सिनेमा में उनके सफर की शुरुआत थी। उन्हें सफलता 1938 की फिल्म बागबान से मिली, जिसमें उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई। फिल्म की सफलता ने उन्हें उस दौर के प्रमुख खलनायकों में से एक के रूप में स्थापित कर दिया। अगले कुछ दशकों में के एन सिंह कई प्रतिष्ठित फिल्मों में नजर आए, जिनमें सिकंदर 1941, ज्वार भाटा 1944, आवारा 1951, CID 1956, हावड़ा ब्रिज 1958 और आम्रपाली 1966 शामिल हैं। पारंपरिक खलनायकों से अलग सिंह ने एक सौम्य, सुसंस्कृत और मृदुभाषी सज्जन खलनायक की भूमिका निभाई। उनकी शांत प्रस्तुति, गहरी आवाज और खतरनाक आंखें उनकी पहचान बन गईं, जिसने उन्हें स्क्रीन पर और स्क्रीन के बाहर दोनों जगह एक महान व्यक्ति बना दिया। के एन सिंह का अपने काम के प्रति समर्पण उनकी भूमिकाओं के लिए सावधानी पूर्वक तैयारी में स्पष्ट था। उदाहरण के लिए, उन्होंने 1956 की फिल्म इंस्पेक्टर में अपनी भूमिका की तैयारी के लिए गाड़ी सवारों की शैली और तौर तरीकों का अध्ययन किया। खलनायकों के उनके अनूठे चित्रण के साथ साथ विस्तार पर इस ध्यान ने उन्हें 1950 के दशक के अंत तक भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले प्रतिपक्षी में से एक बना दिया। अपने निजी जीवन में के एन सिंह ने चंद्रावती सिंह से विवाह किया, लेकिन दंपति निसंतान रहे। उन्होंने सिंह के भाई विक्रम, जो कभी फिल्म फेयर पत्रिका के संपादक थे, के बेटे पुष्कर को गोद लिया। पुष्कर बाद में टेलीविजन धारावाहिकों के निर्माता बन गए। के एन सिंह का करियर लगभग 6 दशकों तक चला, जिसमें उनकी आखिरी भूमिका 1986 की फिल्म वो दिन आएगा में थी। अपने अंतिम वर्षों में उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें उनकी दृष्टि पूरी तरह चली गई। इन कठिनाइयों के बावजूद वे अपने बुद्धिमानी भरे निवेशों के कारण आर्थिक रूप से सुरक्षित रहे। अपने पूरे जीवन में के एन सिंह ने मजबूत पारिवारिक संबंध बनाए रखे। उन्हें अपने परिवार का मुखिया माना जाता था। उनके भतीजे अजय सिंह उन्हें प्यार से बड़े पापा कहकर पुकारते थे। उनके बड़े व्यक्तित्व ने उनके युवा रिश्तेदारों पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिसमें ज्ञान और आकर्षण दोनों समाहित थे। के एन सिंह का 31 जनवरी 2000 को मुंबई, महाराष्ट्र में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने एक अग्रणी खलनायक के रूप में एक विरासत छोड़ी, जिन्होंने भारतीय सिनेमा में प्रतिपक्षी के रूढ़िवादी ढांचे को तोड़ा। उनकी अनूठी शैली, शक्तिशाली अभिनय और 200 से अधिक हिंदी फिल्मों में योगदान ने उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। अंत में के एन
सिंह का जीवन और करियर अनुकूलनशीलता, समर्पण और अद्वितीय प्रतिभा की शक्ति का प्रमाण है। एक होनहार एथलीट के रूप में अपने शुरुआती दिनों से लेकर भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित खलनायकों में से एक बनने तक सिंह की यात्रा अप्रत्याशित मोड़ और उल्लेखनीय उपलब्धियों से भरी रही। खलनायक की भूमिकाओं के प्रति उनके विशिष्ट दृष्टिकोण ने हिंदी फिल्मों में खलनायकों के चित्रण में क्रांति ला दी और एक ऐसा परिष्कार और सूक्ष्मता का स्तर पेश किया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। के.एन. सिंह की विरासत उनके ऑन स्क्रीन प्रदर्शनों से परे है। अपने शिल्प के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, जो भूमिकाओं के लिए उनकी सावधानी पूर्वक तैयारी में स्पष्ट है, ने उद्योग में व्यावसायिकता के लिए एक उच्च मानक स्थापित किया। अपने बाद के वर्षों में भी स्क्रीन पर और स्क्रीन के बाहर एक प्रभावशाली उपस्थिति बनाए रखने की उनकी क्षमता उनके व्यक्तित्व और कार्य नैतिकता के स्थायी प्रभाव को दर्शाती है। इसके अलावा के.एन. सिंह का जीवन परिवार और व्यक्तिगत मूल्यों के महत्व को दर्शाता है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं पर पारिवारिक जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देने का उनका निर्णय, परिवार के मुखिया के रूप में उनकी भूमिका और अपने भतीजे को गोद लेना, ये सभी उनके सिनेमाई व्यक्तित्व से परे उनके चरित्र की गहराई को उजागर करते हैं। भारतीय सिनेमा के विकास के साथ साथ के.एन. सिंह का योगदान इसके समृद्ध इतिहास का अभिन्न अंग बना हुआ है। उनकी अनूठी शैली, यादगार अभिनय और खलनायकों के चित्रण पर उनके द्वारा छोड़ी गई अमिट छाप अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं की नई पीढ़ियों को प्रभावित और प्रेरित करती रहती है। के.एन. सिंह की जीवन कहानी सिर्फ एक सफल अभिनेता की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने एक आदर्श को फिर से परिभाषित किया और भारतीय सिनेमा में एक स्थायी विरासत छोड़ी। निष्कर्ष के तौर पर के.एन. सिंह का जीवन और करियर अनुकूलनशीलता, समर्पण और अद्वितीय प्रतिभा की शक्ति का प्रमाण है। एक होनहार एथलीट के रूप में अपने शुरुआती दिनों से लेकर भारतीय सिनेमा में सबसे प्रतिष्ठित खलनायकों में से एक बनने तक सिंह की यात्रा अप्रत्याशित मोड़ और उल्लेखनीय उपलब्धियों से भरी रही। खलनायक की भूमिकाओं के प्रति उनके विशिष्ट दृष्टिकोण ने हिंदी फिल्मों में खलनायकों के चित्रण में क्रांति ला दी और एक ऐसा परिष्कार और सूक्ष्मता का स्तर पेश किया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। सिंह की विरासत उनके ऑन स्क्रीन प्रदर्शनों से कहीं आगे तक फैली हुई है। अपने शिल्प के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, जो भूमिकाओं के लिए उनकी सावधानी पूर्वक तैयारी में स्पष्ट है, ने उद्योग में व्यावसायिकता के लिए एक उच्च मानक स्थापित किया। अपने अंतिम वर्षों में भी स्क्रीन पर और स्क्रीन के बाहर दोनों जगह एक प्रभावशाली उपस्थिति बनाए रखने की उनकी क्षमता उनके व्यक्तित्व और कार्य नैतिकता के स्थायी प्रभाव को दर्शाती है। इसके अलावा के.एन. सिंह का जीवन परिवार और व्यक्तिगत मूल्यों के महत्व को दर्शाता है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं पर पारिवारिक जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देने का उनका निर्णय, परिवार के मुखिया के रूप में उनकी भूमिका और अपने भतीजे को गोद लेना, ये सभी उनके सिनेमाई व्यक्तित्व से परे उनके चरित्र की गहराई को उजागर करते हैं। जैसे जैसे भारतीय सिनेमा विकसित होता जा रहा है, के.एन. सिंह का योगदान इसके समृद्ध इतिहास का एक अभिन्न अंग बना हुआ है। उनकी अनूठी शैली, यादगार प्रदर्शन और खलनायकों के चित्रण पर उनके द्वारा छोड़ी गई अमिट छाप अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं की नई पीढ़ियों को प्रभावित और प्रेरित करती रहती है। के.एन. सिंह की जीवन कहानी न केवल एक सफल अभिनेता का इतिहास है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने एक आदर्श को फिर से परिभाषित किया और भारतीय सिनेमा में एक स्थायी विरासत छोड़ी।